पी टी आई को बल्ले का निशान मिलने की जैसी खबर सामने आई उसके फौरन बाद ट्विटर के ऊपर सबसे जो टॉप ट्रेंड चलता रहा वो पेशावर हाई कोर्ट था। उसके बाद इब्राहिम कौन है, फिर तीसरा ट्विटर ट्रेंड था गरीदा फड़ी गई, फिर चौथा ब्रेकिंग न्यूज और उसके बाद सो ब्यूटीफुल। अब ये जितने भी ट्रेंड्स चल रहे थे नाज़रीन गिरामी, ये सारे पीटीआई के थे। पीटीआई के जो लोग थे वो खुशी का इजहार कर रहे थे, ऐलान कर रहे थे। कुछ लोग थे जो जजेस थे उनको अप्रिशिएट कर रहे थे, यानी कि हर जानिब खुशी का इजहार किया जा रहा था। और आप अंदाजा लगा लीजिए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इन हालात के अंदर दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही है, दूर दूर तक उनका नामो निशान तक नहीं है। जितने बड़े एंकर्स हैं पीटीवी की बात, जो पीटीआई है उसकी बात कर रहे हैं, जितने बड़े सज्जद निगार हैं पीटीआई की बात कर रहे हैं, जितने मीडिया हाउसेज हैं जो कल तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बोलना अपने लिए सबसे बड़ी जहमत समझते थे, वो अब पीटीआई के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरी जानिब जो नून लीग है बिल्कुल खामोश, बिल्कुल सोई हुई, बल्कि बिल्कुल ऐसे समझे कि उनका जैसे कोई फौत हुई पड़ी हो, कोई बात ही सामने नहीं आ रही है, कोई बयान ही सामने नहीं आ रहा है। और दूसरी जानिब पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तस्करे हैं वो किए जा रहे हैं। अब कुछ अहम डेवलपमेंट सामने आई है। जैसे ही ये बल्ले का निशान पीटीआई को वापस मिला है तो उसके बाद से कुछ अहम डेवलपमेंट्स, कुछ अहम खबरें, कुछ अहम बातें सामने आई हैं जो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ाकर हमेशा की तरह ये दुआ करनी है कि ऐ हमारे पाक परवरदिगार, हमारे मुल्क के हालात की बेहतर कर, हमारे मुल्क के हालात को ठीक कर, पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बना कि जिससे ये पाकिस्तानी कौम बड़ी ज़्यादा मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी ज़्यादा मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर इस दुआ में शामिल होने जाएं तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ये भी जरूर बता देना कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब नाज़रीन गिरामी, दिलचस्प सिचुएशन जो है वो ये है कि अंदाजा लगाइए कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी, उनके हवाले से ये खबरें सामने आना शुरू हो गई कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये मुगीस अली नामी एक सारिफ का ट्वीट आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है जिसके अंदर उन्होंने लिखा कि ब्रेकिंग न्यूज, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी ने इस्तीफा दे दिया। अब एकदम से जो हालात है, एकदम से जो सिचुएशन है वो सारी चेंज होना शुरू हो गई है। जैसे ही ये खबर सामने आई है वो सारी जो बातें थी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से की जा रही थी कि बल्ले का निशान ना मिला तो ये बेचारे रुल जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। अब देखें कितने बड़े पैमाने के ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो खुशी का इजहार कर रही है और कितने बड़े पैमाने के ऊपर वो इस वक्त जो अपनी पार्टी की जो क़यादत है उसके साथ खड़े होकर उसको मजीद स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब देखेंगे, जिनको तसल्लियाँ दी गई, जिनके साथ डीलें की गई, जिनके साथ बातें की गई, जिनको कहा गया कि आप आने वाले वक्त के वज़ीर आज़म हो, जिनको कहा गया कि जी हम पीटीआई को तोड़ देंगे, ख़त्म कर देंगे, चकनाचूर कर देंगे, हर काम जो है उन्होंने कहा और वो फिर होता भी रहा। लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि वो नून लीग जो है कहीं खड्डे लाइन लगी हुई है और पीटीआई की बल्ले बल्ले हो रही है। पीटीआई के जो वकला हैं उन्होंने जो अंत डाली हुई है, ये अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर शेर अफजल खान मरवत का एक ट्वीट चल रहा है जिसके अंदर उन्होंने लिखा, आज खान साहब से मुलाकात में खान साहब ने कहा कि टिकटों की तकसीम का फैसला खान साहब खुद करेंगे। मेरे पेशावर NA 32 या फिर मुल्लकी मरवत से इलेक्शन लड़ने के फैसले का तमाम अख्तियार खान साहब के पास है। वो जो फैसला करेंगे वो मुझे मनवन कबूल होगा और टिकटों की तकसीम का फैसला इंशाल्लाह आज रात तक एक्सपेक्टेड है। यानी कि अंदाजा लगा लीजिए कि पीटीआई कितनी फास्टली आगे चलना शुरू हो गई है। पीटीआई जो है वो कितनी तेजी से आगे चल रही है। और दूसरी जानिब जो नून लीग की टिकटें हैं वो एक दूसरे के साथ लड़ते फिर रहे हैं, वो एक दूसरे को ठोकू लगाते फिर रहे हैं, वो एक दूसरे को काटते फिर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी ये वो कोई एक ही खानदान जो है वो कहता है कि मेरा दामाद भी यहीं पर लड़े, नून लीग का जो है वो कहता है मेरा बेटा भी यहीं पर लड़े। ये सारी वहां पर खच मची हुई है, एक दूसरे का गिरबान पकड़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ लड़ झगड़ रहे हैं। और दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है अब वो इस हवाले से कामयाब होती नजर आ रही है। वो तो अब कह रहे हैं कि जी हम बहुत जल्द जो हमारे जितने भी अहम लोग हैं उनको कागजात नामजदगी जो है वो दे दिए जाएंगे। अब दिलचस्प सिचुएशन एक और भी बनी हुई है। वो जैसे आपको पता चला था कि जी वो अभी ये एक देखे काशिफ बलोच नाम एक सारिफ का ट्वीट है जिसने लिखा, आपके ख्याल में कौन जीतेगा, लतीफ़ खोसा या ख्वाजा साद रफीक? तो लतीफ़ खोसा लाहौर DHA से ख्वाजा साद रफीक के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। अब ये देखिए ये जो खबर थी इसने भी नून लीग की फिर चीखें निकलवा कर रख दी, नून लीग को परेशान करके रख दी है कि जी अब हम इस जैसे मजबूत बंदे का अब हम क्या हल निकालें। अब ये साबिर शाकिर जैसा बड़ा सहाफ़ी, आपकी स्क्रीन के ऊपर साबिर शाकिर साहब का ट्वीट चल रहा है, उन्होंने लिखा बड़ा फैसला, बहुत बड़ा फैसला, पेशावर हाईकोर्ट ने पीटीआई को बल्ले का निशान पर इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। यानी कि अब ये देखें कि लोग इस हवाले से कितनी डिस्कशन कर रहे हैं। बड़े बड़े सहाफ़ी जो है वो कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान की सियासत जो मुकम्मल तौर पर तब्दील होने जा रही है और ये जो नून लीगी हैं इनकी कहीं से चूं तक नहीं निकल रही, इनकी कहीं से आवाज़ तक नहीं निकल रही। और इसकी वजह यही है कि जी इनके साथ अब इलेक्शन के अंदर पाकिस्तानी कौम बड़ा बुरा करने जा रही है। पाकिस्तानी कौम अब इन्होंने PDM हुकूमत के दौरान जिस तरह से पाकिस्तानी अवाम की जिंदगियां जीरन करके रख दी थी, जिस तरह से पाकिस्तानी अवाम को बिल्कुल इन्होंने यानी कि पेट्रोल कहाँ तक पहुँचा दिया था, जो दीगर अशिया खुर्दनोश थी उनको कहाँ तक पहुँचा दिया था। यानी कि आप अंदाज़ा लगा लें कि
बहुत ही ज्यादा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसका रास्ता रोकने की कोशिश की जाती रही, और उसके मद्दे मुकाबिल के अंदर जो नून लीग थी उसको जितनी सहूलियात दी गई तो वो सहूलियात उनके उतनी गले पड़ गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आगे निकलती चली गई। अब ये बहुत यानी कि मलिया हाशमी का फिर एक ट्वीट आया था, वो भी बड़ा फेमस हुआ था। उन्होंने लिखा जी साफी रिजवान, या आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, साफी रिजवान अलीज़ई ने नून लीग को गरीदा फारूकी के हवाले से बड़ा जबरदस्त मशवरा दिया है कि अगर गरीदा इन इलाकों की तलाश में है जहां सिर्फ नून लीग की आवाज हो तो गरीदा को सुप्रीम कोर्ट भेज दें। यानी कि अंदाजा लगाइए कि दूसरी जानिब चाहिए था सरफ की हड्डी दे के जो मीडिया को अपनी तरफ करने की कोशिश करते रहे, अपनी साइड करने की कोशिश करते रहे, वो सारे भी बड़ी बुरी तरह नाकाम हो गए हैं। अब ये देखिए किस तरह से ये एक्सपोज हो गई है, किस तरह से जो इनकी जो सिचुएशन है वो खराब हो गई है। और यह मकबूल चांद साहब ने भी बड़ा जबरदस्त ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा जी तस्वीरें लगाई, एक के अंदर तस्वीर के अंदर था लाहौर नवाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरिटी मुलाकात करते हो, दूसरी थी इस्लामाबाद भुट्टो जरदारी से अमरीकी सफीर डॉलन ब्लू मुलाकात करते हो। तो और ये मकबूल चांद साहब ने लिखा काजी ईसा के इस मतनाज़ा तरीन फैसले के फौरन बाद जिसमें किसी झूठे और खाइन शख्स को अवाम की क़यादत कायल करार दिया गया, अमरीकी सफीर की बिलावल और बरतानी सफीर की नवाज शरीफ से मुलाकातें बताती हैं कि रजीम चेंज के पीछे कौन है, आलमी तागूत अमरीका। ये उन्होंने यानी कि खुले अल्फाज के अंदर उन्होंने बता दिया कि पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन क्या चल रही है, किस तरह से इमरान खान की हुकूमत गई थी, किस तरह से फिर उनकी जो हुकूमत है उसके खिलाफ जो प्रोपोगंडा है वो किया गया, किस तरह से कितनी बुरी तरह उनका जो हशर है वो किया गया, लोगों को जिस तरह से चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, जिस तरह से पाकिस्तान को बिल्कुल मुआशी तौर पर डाउनफॉल के अंदर ले गए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों के बाद आप अंदाज़ा लगाइए कि इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो दोबारा इमरान खान के ऊपर डालने की कोशिश की जाती रही कि जी इमरान खान जो है वो तो अब बिल्कुल ही पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है और उसने पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाई। अभी देखिए ये siyaset.pk का एक ट्वीट आपके ऊपर आपकी स्क्रीन के ऊपर चले, जिसके अंदर लिखा है अगर पाकिस्तान की सालमियत आपका मिशन है तो इमरान खान को जेल से निकालना होगा, रोहिदाद खान। अब ये देखें इतने बड़े बड़े बयान, इतने बड़े बड़े लोग जब ऐसी बातें कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें जो सामने आ रही हैं, तो डेफिनेटली यानी कि जो बल्ले का निशान पे जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला है तो उसके बाद से जो नून लीग है वहाँ पर तो सफ़े मातम ही होनी थी। और वहाँ पर तो जो अब लंदन वापस जाने की जो खबरें हैं उसके हवाले से भी डिस्कशन की जा रही है कि जी अब तो प्रो लाडला जो है उसने लंदन वापस जाने का जो टिकट है वो भी बुक करवाने की कोशिश शुरू कर दी है। इनका जो जहाज़ है वो भी अब तैयार हो रहा है। और फिर ये देखें कि जो रेहाना डार है, उस्मान डार की वालदा, उनका एक बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट आया, या आपकी स्क्रीन के ऊपर रेहाना डार का ट्वीट चल रहा है। उन्होंने लिखा अल्हम्दुलिल्लाह कप्तान का बल्ला फिर से मैदान में आ गया, तहरीक इंसाफ से जुड़े मेरे बेटे बेटियों बहन भाइयों को बहुत बहुत मुबारक, इंशाल्लाह अब हर तरफ फैलाए जुल्म का मुकाबला वोट से होगा, पाकिस्तानियों तैयारी करो। यानी कि आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितने बड़े पैमाने के ऊपर अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, एक जानिब वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो है उनको तेज कर रही हैं और दूसरी जानिब जो नून लीग है वो बैक फुट पर जाती नजर आ रही है। नून लीग जो है अभी ये देखिए सिद्दीक जान भाई का एक ट्वीट था जिसके अंदर उन्होंने लिखा था जी इलेक्शन से पहले बड़ा सियासी सानिहा, नून लीग का इस्तेकाम पाकिस्तान के साथ सीट एडजस्टमेंट में फिरदौस आशी कमान को एडजस्ट ना करने का फैसला नून लीग ही जरा है। यानी कि अंदाजा लगाया इमरान खान को ये छोड़कर चले गए थे, फिर इनका भी अब इनको भी बड़ी तसल्लियां दी गई थी, बड़ी इनको कहा गया था जी आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, सारा काम आपकी मर्जी के मुताबिक होगा, सारा काम ऐसा होगा कि आप इलेक्शन भी लड़ेंगे, आप आने वाले MNAs भी होंगे, MPs भी होंगे, आपको वजारतें भी दी जाएंगी। मगर इधर देखे खिचड़ी ही और पक गई है। इनकी जो खिचड़ी थी वो सारी ही बर्बाद होकर रह गई, तबाह होकर रह गई और इन बेचारों को अब समझ ही नहीं आ रही है कि ये क्या करें, इनको समझ ही नहीं आ रही है कि ये किस तरह से जो लोग हैं अब उनका सामना करें, क्योंकि हर तरफ से ही जिस तरह से आप ये इमरान खान को छोड़ते चले गए जो लोग, तो वो लोग जो है वो मुसलसल नाकाम होते चले गए। अब आने वाला जो वक्त है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से आ रहा है। और फिर ये भी अब देखें कि साबिर शाकिर भाई ने भी फिर एक खबर जो है वो, क्योंकि ये ब्रेकिंग न्यूज़ अंदर से ले आते हैं, इन्होंने भी फिर लिखा है, ये ट्वीट आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, एक और बड़ी खबर भी आ सकती है रेड जोन से। यानी कि अंदाजा लगाइए कि कैसी कैसी जो सिचुएशंस हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सियासी तौर पर चल रही हैं। और बल्ले का निशान वापस आने के बाद जो नून लीग है वो तो बिल्कुल ही बैकफुट पर चली गई है, बैकफुट पर जाती नजर आ रही है। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो टंके की चोट पे खड़ी होकर अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी कर रहे हैं, सियासी जमातें जो है, सियासी जो तहरीकें हैं उनको भी चला रहे हैं, जलसे जुलूस करने के ऐलानात भी करते नजर आ रहे हैं, नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से जो बातें हैं अब वो भी सामने आ रही हैं। तो इन सारी चीज़ों के अंदर पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के हवाले से अब उम्मीद की किरण जो जागी है, हम सबको दुआ करनी है इस किरण को देख के हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा। ये जो काम अब हुआ है इसके बाद आने वाला जो वक्त हो वो पाकिस्तान के हक में हो, पाकिस्तान की बेहतरी में हो, पाकिस्तान की मूशत के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए, पाकिस्तानी अवाम, बच्चों, खवातीन, बुजुर्ग और पाकिस्तान के मफाद के लिए। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर इस में शामिल होना चाहें, आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स को फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल बगा फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और उसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। आपके ये मामूली सा क्लिक जो होता है आपके लिए तो मामूली होता है, लेकिन हमारे लिए बड़ा सपोर्टिंग होता है, हमें बड़ा कॉन्फिडेंस देता है, बड़ा एतमाद देता है। तो आपने ये काम जरूर कर देना है।